शिलालेख हैं उनके प्रमाण दिए हैं। हमने जो उस समय की डायनेस्टी थी वो भी उनको गुर्जर ही मानते थे। ये प्रमाणिक रूप से गुर्जर सम्राट हैं कि कुछ अपनी राजनीति देश भर में चमकाना चाहते हैं। मुझे इसमें महत्वाकांक्षा ज़्यादा दिखाई देती है। उनके पास तथ्य हैं तो लाएं हम। और जो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जैसी गरिमा है उनको वैसा ही सम्मान देना चाहिए। प्रेस वार्ता थी वो दादरी में जो मिहिर भोज कॉलेज के अंदर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जो प्रतिमा का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, तो उस पर कुछ लोग अनावश्यक रूप से इतिहास के तथ्यों के उलट जो है कुछ भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तथ्य दे करके और सारी प्रामाणिकता के साथ अपने सारी विषय को रखा ताकि इस पर जो धुंध आई है या कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा की है वो दूर की जा सके और ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो। जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वो पूरे सम्मान और गरिमा के साथ संपन्न होना चाहिए। क्योंकि ये ऐसे सम्राट हैं, इनको सम्मान देना पूरी राष्ट्र की अस्मिता का सम्मान है। ये सनातन धर्म, संस्कृति और भारत के रक्षक सम्राट रहे हैं। अगर जैसे हमने प्रूफ दिए हैं तो वो भी बैठे अपने प्रमाण दें, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ प्रमाणों से ही आगे बढ़ती है, केवल प्रोपगंडा से कुछ नहीं होता। आप प्रमाण देंगे, प्रूफ देंगे, सच्चाई सामने लाएंगे, पूरा देश स्वीकार करेगा। क्या प्रमाण है जो आपने रखे? जो हमने रखे, हमने समकालीन जो साहित्य है उसके प्रमाण दिए हैं। हमने उस समय के जो समकालीन शिलालेख हैं उनके प्रमाण दिए हैं। हमने जो उस समय की डायनेस्टी थी वो भी उनको गुर्जर ही मानते थे, जैसे पूरब के पाल थे, दक्षिण के राष्ट्रकूट थे, उनके प्रमाण दिए हैं। हमने कदवा का जो प्रतिहारों के संबंध में शिलालेख है उसका प्रमाण दिया है। राजौरगढ़ का प्रमाण दिया है। कन्नड़ कवि पंप ने महिपाल को गुर्जर राजा कहा, मिहिर भोज के पुत्र को वो प्रमाण दिया है। तो प्रमाणों की तो भरमार है, किताबों की पुस्तकें हैं और पूरी तरह मैं कहना चाहता हूँ कि प्रामाणिकता के आधार पर ये बात है। इसलिए इसमें कोई शक होने की या संदेह की बात नहीं है। ये प्रामाणिक रूप से गुर्जर सम्राट हैं और ये काल 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक भारतीय इतिहास में गुर्जर काल है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि हम सब इस सच्चाई को जाने। इतिहास में ये सारे तथ्य जो हैं स्पष्ट हैं, इसलिए भ्रम की कहीं गुंजाइश नहीं है। काफ़ी लंबे समय से गुर्जर जो है मिहिर भोज के साथ लगा हुआ आ रहा है और कई बार इसका अनाउंस कई अलग अलग जगह पर हुआ है, लेकिन अभी क्यों इसका विरोध मुख्यमंत्री आ रहे हैं? क्या इसका कोई विरोध होगा या फिर जो दूसरे लोग लगातार विरोध कर रहे हैं? तो आपकी क्या राय है? नहीं, जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं तो उन सबसे भी यही निवेदन कर रहा हूं कि वो अपने इतिहास को पढ़ें। ये उन्हीं का अपना इतिहास है। उन्हें अफसोस होगा कि वो अपने ही लोगों को गाली दे रहे हैं, अपने ही लोगों का विरोध कर रहे हैं। सब गुर्जर और राजपूत एक ही वंश के लोग हैं। अगर वो गुर्जर शब्द का विरोध करेंगे तो अपने हिस्ट्री को कहां से ढूंढेंगे? ये कई 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच का जो इतिहास है ये पूरा गुर्जर काल है। राजपूत और गुर्जर एक ही परिवारों की शाखाएं, एक ही परिवारों के एक ही वंशों से निकले हुए लोग हैं, लेकिन इनका जो उद्भव हुआ है वो 13वीं शताब्दी के बाद हुआ है। गुर्जर 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक भारत में सत्ताओं में थे और उनके राज्य भी उन्हीं के नाम से, गुर्जर देश, गुर्जर भूमि, गुर्जर भुवज, गुर्जर मंडल, गुर्जर किले, उनके किले इस नाम से जाने जाते थे। गुर्जरेश्वर, गुर्जराधिराज, गुर्जर नरेश्वर, कुछ अपनी राजनीति देश भर में चमकाना चाहते हैं। मुझे इसमें महत्वाकांक्षा ज़्यादा दिखाई देती है। वो हमारे भाई हमारे साथ बैठे, तथ्यों पर बात करें, प्रमाणों पर बात करें। उनके पास तथ्य हैं तो लाएं। हमने कोई भी बात ऐसी आपको बताई नहीं है जो बिना प्रमाण के हो। एक एक बात प्रमाण के साथ बोली है। इसलिए उनसे भी निवेदन है कि प्रामाणिकता से बात करें, केवल सुनी सुनी बातों पर रिएक्ट न करें। कल के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? कल के लिए ये संदेश है कि सबको पूरा सौहार्द बना करके और जो गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जैसी गरिमा है उनको वैसा ही सम्मान देना चाहिए। उनको समाज के जन जन को उनका अभिनंदन करना चाहिए, क्योंकि भारत के यशस्वी सम्राट हैं। और आज अगर भारत की संस्कृति और भारत का ये स्वरूप है तो ये मिहिर भोज के कारण से है। उस समय बचाया था जब कितने ही दर्जन देश जो हैं वो अरबों ने मिट्टी में मिला दिए थे, तब मिहिर भोज ने इस संस्कृति की रक्षा की थी। इसलिए वो भारत भूमि के लिए एक गौरवशाली अध्याय हैं।